हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मित्रों? आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, शिव महापुराण के द्वितीय श्री रुद्र संहिता के 8वें अध्याय पर आज हम व्याख्या करेंगे। मित्रों, 8वें अध्याय में हम प्रणव पर व्याख्या करेंगे। मित्रों, ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब हम दोनों के गर्व दूर हो गया तब सबके प्रभु, दीनों के पालक, गर्व प्रहारी और व्यय श्री शिव जी ने दया कर यह गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, आओ। तब उस महानाद को, महानाद मतलब उस महावाणी को सुनकर मैंने सोचा कि आवाज़, महानाद मीन्स ऊंची आवाज़ को सुनकर मैंने सोचा कि यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य श्री विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आधवर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा, फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिसके आदि अंत और मध्य का कुछ भी पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश्य को हम परीक्षा करें और इसके नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभय वेश वाले विश्वात्मा का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया, आगमन हो गया। मित्रों, श्री विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछ समझकर एक दूसरे ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो कि अचिंतनीय, वाणी से अप्राप्य, मन का गम्य नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से ही जाना जा सकता है। वही एकाक्षर रूप सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर ओंकार से हरि विष्णु जी, श्री विष्णु जी परम कारण हैं। फिर उसी मकार से नील लोहिता महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टिकर्ता आकार ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। मकार विभु और बीजी है एवं अकार बीज है। ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि, यह नाद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार उकार रूप से योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे सोने का अवेद अर्थात न जानने योग्य, अवेद का अर्थ होता है मित्रों न जानने योग्य, और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अखंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा।
मित्रों, 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इनके 2 भाग किए। जब जल में स्थित इस अंड को ईश्वर ने व्याघात कर, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में मारना बोलते हैं, उसको व्याघात कर, चूँकि महादेव जी का यह संहिता है मित्रों, इस वजह से कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता हूं और आप सभी को भी इसके लिए निषेधित करता हूं। तो अंड को ईश्वर ने व्याघात कर 2 भाग किया, तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हुआ, जिससे भू अर्थात स्वर्गलोक प्रकट हुआ, और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से मकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों को के रचयिता और वही 3 रूपधारी प्रभु हुए। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ऐसा कहते हैं, ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु के वचन सुन ऋक और साम ने भी सादर हे हरे ब्रह्मन कहा। तब इस प्रकार इन देवेश को यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न मंत्रों से इन महोदय महेश्वर महादेव की स्तुति करना आरंभ किया, और उसी समय विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही उस एक सुंदर रूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक आभूषणों से भूषित, महान उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे, और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप से स्थित हो गए। उन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। मित्रों, फिर आगे बताते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं, फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तदंतर उन्हीं से सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जो कि बुद्धिदायक और धर्म अर्थ का साधक है। उसे गायत्री कहते हैं। मित्रों, गायत्री मंत्र में 38 अक्षर होते हैं। यह गायत्री चारों कालों में उत्तम और शोभनीय है। मित्रों, ओम नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मारण आदि कर्म होते हैं, और जिसकी उत्पत्ति श्वेत और शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक्रम संख्या होती है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। फिर मृत्युंजय मंत्र है, जिसमें ओम जूं सह अर्थात त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और चिंतामणि मंत्र और मित्रों मूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ।
पश्चात शिव का महाकाव्य तत्त्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन पांचों मंत्रों को श्री विष्णु जी ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋक, यजु, साम आदि मैंने और श्री विष्णु जी ने उन वरदायक सांब शिव ईश्वर की प्रसन्न चित्त से स्तुति करना आरंभ कर दिया। मित्रों, रुद्र संहिता का यह 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मित्रों श्री रुद्र संहिता जी का 9वां अध्याय में शिव जी द्वारा ब्रह्मा श्री विष्णु को उपदेश और उनके विद्वेष की शांति पर व्याख्या करेंगे। मित्रों, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे, बहुत बहुत साधुवाद मित्रों।